मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ डिपेंडेंट और इट इज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स को कभी भी खाना हंट करने के लिए यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ता, एक्सेप्ट सम प्लांट्स जो इंसेक्टिवरस या पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जनरली प्लांट्स अपना खाना अपने आप से प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड दिस एबिलिटी is called as photosynthesis. Okay, this ability is because of photosynthesis and therefore we call that they are autotrophic organism. Okay, क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल सकते हो, ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें लाइक एग्जाम्पल किसके वजह से होता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। किसके वजह से होता है? फोटोसिंथेसिस के वजह से ये प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें लिखना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। क्या है? हेटेरोट्रॉपिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, नेचर ने अपने सेल में, ह्यूमन के सेल में या यूं कहो एनिमल के सेल में कहीं पर भी क्लोरोप्लास्ट नहीं रखा है, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो ह्यूमन बीइंग बहुत आलसी हो जाता, कुछ काम ही नहीं करता, क्योंकि पेट भरने के लिए सबसे मेन भोजन है, और भोजन अगर क्लोरोफिल आपके पास प्रेजेंट है तो आप यूं ही धूप पे जाके बैठ जाओगे और भोजन आपका कंप्लीट प्रोसेस वहीं से, आपको इंगेशन तो कुछ करने की जरूरत, क्योंकि आपके बॉडी में ही शुगर मटेरियल प्रोड्यूस हो जाता और फिर आप वहीं से एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं और आपको कुछ काम या कुछ भी एफर्ट्स डालने की, लाइफ जीने के लिए कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बट नेचर के प्लांट्स कुछ अलग ही होते हैं, राइट। तो नेचर ने अपने बॉडी में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं रखा, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वी कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। इफ वी कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस देन वी आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, वी आर हेटेरोट्रॉप्स। अंडरस्टूड? वी फॉल अंडर दिस कैटेगरी हेटेरो। हाँ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, एज आई सेड के कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, ओके। तो सम प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं बहुत ही डेंजर होते हैं, अपने लिए नहीं, इंसेक्ट्स के लिए बहुत ही डेंजर होते हैं, राइट। जैसे कि विनस फ्लाई ट्रैप है, जैसे ही कोई इंसेक्ट आके, बीज आके या फिर कोई फ्लाइज आके उस पर बैठता है, ओके, जैसे कि उसका माउथ है और उसको होल्ड कर लेता है, ठीक है, पकड़ लेता है, प्रे को पकड़ लेता है। सिमिलरली पिक्चर प्लांट होता है, ऐसा उसका बाटली की शेप की तरह स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, दैट्स कॉल्ड लिड। सो दिस लिड इज जनरली रिमेन्स ओपन व्हेन इंसेक्ट इज कमिंग, okay, is visiting to this structure, pitcher plant, okay, at that time the uppermost lid gets closed और अंदर कुछ उसके सीलिया होते हैं जिसके मूवमेंट से इसका डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ओके। आई मीन वो पूरा क्रश कर दिया जाता है एंड देन डाइजेशन प्रोसेस उसका वहाँ पे स्टार्ट होता है। तो कुछ इंसेक्ट्स प्लांट्स है। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल और दे दूँ पैरासाइटिक का। एग्जांपल इज कस्क्यूटा, CUS, ठीक है, CUS, कस्क्यूटा प्लांट। तो कस्क्यूटा प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो अपना खाना अपने आप से प्रोड्यूस नहीं करता है, तो प्लांट लेकिन अपना खाना अपने आप से प्रोड्यूस नहीं करता। अभी आप बोलेंगे तो फिर शायद वो इंसेक्टिवरस होगा, तो ये इंसेक्टिवरस प्लांट भी नहीं है, ना तो ये ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक की कैटेगरी में आता है, बट प्लांट है, अंडरस्टूड। लेकिन किसी इंसेक्ट को नहीं खाता है, बट क्या करता है, किसी और के भोजन को चुरा लेता है, ठीक है। किसी का खाना चुरा लेना मतलब ये पैरासाइटिक है, ठीक है। पैरासाइट का मतलब बता दूं, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि शिकार कोई करके लाएगा, इसका वो चुरा के लेके चला जाएगा, इसको बोलेंगे पैरासाइटिक। क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक। बाल में जू हो जाते हैं ना, तो ये भी पैरासाइट्स है, अंडरस्टूड, जो आपके बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आपको नुकसान है, उनको फायदा है, तो वो पैरासाइट है और हम होस्ट है, ठीक है। पैरासाइट जिसकी बॉडी पे रहता है वो है होस्ट, अंडरस्टूड। क्या बोलेंगे? होस्ट,
लिख देता हूँ टर्म में, तो पैरासाइट, राइट, एंड द सेकेंड इज होस्ट, पैरासाइट एंड होस्ट। ठीक है, पैरासाइट मतलब जो नुकसान पहुंचाएगा वो पैरासाइट है, जिसको नुकसान होगा वो होस्ट है। ठीक है, मस्कीटो से मलेरिया फैलता है क्योंकि मस्कीटो की बॉडी में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो सकता है। तो जिस मस्कीटो की बॉडी में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा, ओके, जिसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा, वो मस्कीटो अगर आपको बाइट किया तो आपको भी मलेरिया हो जाएगा। तो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में आया, तो प्लाज्मोडियम कौन है? पैरासाइट है। हम कौन है? होस्ट है। समझ में आ गया पैरासाइट और होस्ट क्या होता है? तो ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट एक पैरासाइटिक प्लांट है। क्या है? पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट का मतलब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, सिंपल है। तो जैसे कि मैं एक प्लांट हूं, मेरे बाजू में कस्क्यूटा ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे एनाकोंडा कैसे लपेट लेता है ना किसी शिकार को, इसी प्रकार ये जो कस्क्यूटा रहेगा ये मेन स्टेम को, जो मतलब जिसको जो होस्ट रहेगा उसको पूरा लपेट लेगा, और जहां जहां कहीं कहीं पोजीशन पे अपने रूट्स, कस्क्यूटा अपने रूट्स इनके अंदर छोड़ देता है। ठीक है, ताकि जब मेन प्लांट अपना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर के साथ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, और जो उसके पत्ते हैं वहां पे जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ये सारी चीजें जो अंदर उसने रूट छोड़ रखी है ना, उसकी हेल्प से वो ले लेगा। ठीक है, तो ये कस्क्यूटा प्लांट पैरासाइटिक का एग्जांपल है। सो लेट मी सी नाउ कि आपका ये टॉपिक हो गया। ठीक है, मैंने आपको न्यूट्रिशन भी बता दिया, और न्यूट्रिशन के साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है।